हेलो ट्रेडर्स। वेरी गुड मॉर्निंग। तो विप्रो में मैंने यहाँ पर शॉर्ट किए हैं एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द आईटी सेक्टर formed the bearish pattern, so we shorted the Wipro, and I think it is a non-stop rally will be there। और जो इंट्राडे का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट अगर आप देखें तो 5 मिनट में we formed a lower high pattern over here and this is a flat bottom। तो तीन पैटर्न यहाँ पर बने हैं, द लोअर हाई, द फ्लैट बॉटम एज वेल एज द ट्रायंगुलर कंफर्मेशन ऑन द लोअर एंड। ऊपर से एक और एडिशनल पैटर्न भी यहाँ पर बने थे, दैट इज द ब्रेक ऑफ द एकोमुलेशन एरिया, जो कि 9:20 पर यहाँ पर कंटिन्यूएशन हुए। तो द every high can be sell at this particular point in the Wipro, and in the Nifty 50 the movement, there is no movement। तो आपको फोकस करना होता है कि कहाँ पर एक्चुअल ट्रेड हो रहे हैं rather than just jump into the Nifty every day। तो बेसिकली if you see the oh sorry, the Nifty IT index and chart for the last few days, the IT index was in a bull run despite of the having in the bear run in the other sectors, and the Nifty the IT bull run में था। तो each and every sector have should end और प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर आना है। तो आईटी सेक्टर में अभी वो टाइम चल रहे हैं एंड बैंक्स आर लिटिल बिट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड ओवर हियर। तो बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैं सुबह सोच रहा था कि एक सेलिंग पोजीशन ले लूँ, बट द प्राइस वाज नॉट इन फेवर। बट वो लग रहा है कि अब आ रहे हैं, बट फिर भी द सेक्टर्स इन द बैंकिंग आर लिटिल बिट ऑफ द वोलाटाइल साइड, तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। आई एम हैप्पी विथ माई विप्रो and let's wait a little bit of the time, and after 10:30 I will enter into some of the stocks, another stocks I will enter। and मैं देख रहा हूँ कि अभी this is the actually a good ट्रेंडिंग स्टॉक एक्चुअली। और शायद सुबह जो देख रहा था कि मारुति में काफ़ी अच्छे बुलिश मूव आए थे, बट हाँ काफ़ी अच्छे मूव यहाँ पर मिस हो गए। बट वाओ, द मूवमेंट इज लिटिल बिट ऑन द गुड साइड। ठीक है, अभी इन बिटवीन तो हम यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते। इन बिटवीन एंटर करेंगे तो वो रिस्क मैनेजमेंट के फेवर में नहीं होगा हमारा। तो चलो देखते हैं, कुछ टाइम हम वेट कर लेते हैं एंड आई विल गेट बैक टू यू। हाय। तो this is a good trading day was going on, and booked some loss in Maruti, and currently this Tata Motor is giving me the fantastic profit। All right। तो बेसिकली टाटा मोटर का जो ट्रेड था, ये वी फाउंड दिस ट्रेड बेस्ड ऑन द डब्ल्यू डी कैन। डब्ल्यू डी कैन के जो बेसिक ट्रेंड चेंज रूल है, according to it we found the trade। Now if you see in the intraday, the market was in the bullish in term of the Tata Motors, और मार्केट ने थोड़े यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी की, and after this retracement happened the market started moving from this level। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन द ज्ञान कुछ पैरामीटर्स हैं। सो अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ दिस पैरामीटर वी फाउंड द ट्रेड and we start
ट्रेड ऑन द बुलिश साइड। और मारुति में लॉस क्यों हुआ? इट इज एक्चुअली, मार्केट में एक बात समझनी होती है हमें कि लॉसेस इज द पार्ट ऑफ गेम, बट in the morning, at the time of taking the at the time of analyzing the Maruti, we told that मारुति में अभी ट्रेड लेने जैसा कुछ है नहीं। तो लेटर इस पोजीशन पे आकर हमें कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले। We took the trade, and what we did the wrong, that is we re-entered. We re-entered जब मार्केट में ये प्रीवियस सपोर्ट में जाकर मार्केट ने ब्रेक की, सो वो पिरामिड, तो वो पिरामिड जब ट्रेड था वो एक्चुअली बैकफायर हो गए, तो वो थोड़े लॉस हमें यहाँ पर दे गए। दैट्स इट, सो सिंपल, नथिंग एल्स। सो now the Tata Motors is look like it is going to give us a good profit end of the day। एक बार मार्केट ये डबल टॉप ब्रेक कर दे, क्योंकि अभी तक कोई रिवर्सल साइन तो है नहीं, तो डबल टॉप ब्रेक कर सकता है मार्केट। और ऑप्शन में मैं थोड़ा यहाँ पर देख रहा था चार्ट, तो बेस्ड ऑन दिस ऑप्शन चार्ट कहा गया तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 530 में 530 no, I think the chart is changed, okay ना, ओके इट्स आई थिंक 520, हाँ 20 ही था। 20 में मार्केट में यहाँ पर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, और 500 में जो ओपन इंटरेस्ट था 500 से जाकर 500 में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था, यानी कि द 500 में कुछ ओपन इंटरेस्ट था। तो at this particular level of the 500 in the Tata Motors, if you see properly over here, not this chart, Tata Motors, I have to look in the cash chart, okay. So if you see in the cash chart of Tata Motor, probably 500, एट दिस पॉइंट जो 500 में ऑप्शन के डेटा पॉइंट बोल रहे हैं हमें, ये तब भी था कि 500 में इन द टाइम ऑफ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, मतलब 1239, तब शायद कुछ कुछ 111 शायद कुछ था। उसके बाद यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुए, ओके, तो थोड़ा इंक्रीज हुए। आई हैव द ओल्डर स्क्रीन शॉट, आई हैव टू फाइंड इट आउट, और एल्स लेट इट बी। हम इस तरीके से भी देख सकते हैं इसको, क्योंकि इंट्राडे में हर एक टाइम आप ओपन इंटरेस्ट को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल है, बट इफ यू सी प्रॉपरली इन द 500 द 1239 इज द ओपन इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पर सपोर्ट था। अब कैश चार्ट में अगर आप देखें प्रॉपरली तो क्या हुआ यहाँ पर, तो कैश चार्ट में मार्केट वाज टर्निंग ऑन द डाउनवर्ड साइड, 500 को तोड़ा प्राइस ने, थोड़ी लिटिल बिट ऑफ तोड़ा, 499 तक आए थोड़े बहुत। फ्रॉम देयर इट वाज स्टार्टिंग गोइंग अप, मतलब क्या, जो सपोर्ट 500 में क्रिएट की थी एट द टाइम ऑफ ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग, वो ओपन इंटरेस्ट वहां पर सपोर्ट को तोड़ नहीं पाए, एंड इट इज गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड। तो अब हम सोच सकते हैं इन द अकॉर्डिंग टू दिस नेक्स्ट एनालिसिस, द नेक्स्ट टाइम द 520 और द 510, 20 तक इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस 10 तक भी चले जाए, क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट चेंजेबल है, ये चेंज होते रहते हैं, ओके। तो उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि 550 तक ही जाएगा, जा सकता है, बट उतना हम सोचते नहीं, इतना लंबे टाइम के लिए हम सोचते नहीं, ठीक है, क्योंकि उतना अगर सोचेंगे तो प्रॉफिट बुक में ही रह जाएगा, हम प्रॉफिट्स को बुक नहीं कर पाएंगे। अभी देखो, अभी टेक्निकल, अभी डेटा पॉइंट कुछ नहीं रहा, अभी अगर टेक्निकल पे जाए तो 503 का जो हाई है वो तोड़ेगा अगर, तो ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ पर जैसे कि डबल टॉप है तो थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आएगा, मे बी वी विल ऑल्सो बुक द प्रॉफिट इन केस द मार्केट केम बिलो दिस। ये वाले सपोर्ट के नीचे अगर आते हैं 501 के नीचे, तो आई विल बुक द स्मॉल प्रॉफिट व्हिच एवर इट इज। और मारुति में भी हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो दैट विल बी ओके। तो अभी देखते हैं क्या होते हैं यहाँ पर।
and I will get back to you.